आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी हो रही है। शुक्रवार को हमने देखा कि विप्रो जो है लीड कर रहा था और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जिस तरह से बढ़िया सेंटिमेंट है। आप देखिए नेस्डेक लगातार 5 दिन चल गया है, करीब 1200 पॉइंट की रफ्तार हमने देखी है नेस्डेक में, और उसने ट्रिगर किया है भारतीय शेयरों को भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जून से देखेंगे तो 25%, 30%, 35% तमाम स्टॉक चढ़े हैं। क्या अभी आईटी स्टॉक्स और चढ़ेंगे या फिर सेल और न्यूज कहने की हो जाने वाला है अगर यूएस फेड की तरफ से रेट कट का ऐलान हो जाता है तो? जरा ये समझते हैं। हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं। गौरांग शाह, जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आईटी को लेकर व्यू क्या है सर? इस पर जरा राय भी दीजिए सेक्टर पर, और कोई पसंद अगर हो तो शेयर भी बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सकारात्मक सा रुझान लेकर के चलने की हमारी राय होगी, पहले भी थी, आज के तारीख में है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के मेरे ख्याल से इस हफ्ते 18 तारीख को मेरे ख्याल से ब्याज दरों की कटौती की संभावना लग रही है। 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान है, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति और हालात है, मेरे ख्याल से अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो ये मेरे ख्याल से दोनों हाथों थे, ये पूरे अमेरिका के बाजार और विश्व भर के बाजार इसका स्वागत करेगा। ब्याज दरों को कटौती को लेकर के हमारा आकलन ये कहता है कि ये एक सकारात्मक सा संदेश होगा आईटी क्षेत्र की कंपनियों के लिए। ये एक ही सांस में ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक के मान्यता काफी लंबे समय से ये थी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में स्थापित आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर भी स्थानीय मार्केट में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उभरी है जिसका लाभ आईटी क्षेत्र की कंपनियां उठाती है, और अमेरिका को छोड़ करके यूरोप और बाकी अन्य मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। तीसरे तिमाही के पश्चात यानी कि इस वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में ये जो सुधार की गति है अभिषेक, हमें लग रहा है कि ये और तीव्र होगी। और लक्ष्यांक को लेकर के तो अभी हम परिस्थितियां ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में यानी कि तीसरी तिमाही के बाद इसकी गति भी काफी तीव्र और तेज हो जाएगी। पसंदीदा स्टॉक कौन से हैं? तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सूची है दिग्गजों में। छोटी मझौली आईटी कंपनियों में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंड्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, और एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से आज से कुछ ही महीने पहले लिस्ट हुई थी, 585 का फ्लोर था, टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब फिर से प्रयास कर रहा है जो लिस्टिंग के पश्चात इसने 1400 के आसपास के स्तर बनाए थे वहां पर जाने के लिए। ये एकदम से नहीं होगा, लंबी अवधि के लिए होगा, नतीजों के आधार पर हमारा अनुमानित आकलन है।